हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 100 मार्क्स का हिंदी का इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये आपका कविता वाले जो पद पोर्शन है उससे लिए हैं। पहले जो चैप्टर 6 तक हम करवा चुके हैं, ये चैप्टर 7 है, 8 है और 9 है। जैसे 3 चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। और टोटल बच्चों लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2024 तक पूछा हुआ है वहाँ तक का हम डिस्कशन करवा रहे हैं। अगर जो बच्चे यहाँ तक नहीं भी पहुँचे हैं तो कम से कम आपको चैप्टर का नाम और उसकी कवित्री या उसके कवि कौन है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। जितना आपका स्टोरी वाला था, कहानी वाला पोर्शन था, वो पूरा कर चुके हैं। पद में भी बच्चों चैप्टर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं, पहले चैप्टर 7 करेंगे, 8 करेंगे और 9 करेंगे। जो आपका कहानी, जो आपका कविता 7 है चैप्टर 7 पे, वो है पुत्र वियोग। नाम याद रखना है, पुत्र वियोग। ठीक है, नाम क्या है? पुत्र वियोग। और इनके कवयित्री कौन है? क्योंकि इनको इनको लिखा है बच्चों सुमित्रा कुमारी चौहान ने, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कम से कम आपको ये याद रहना चाहिए कि ये कहानी को, ये जो कवि, ये जो आपका कविता है, इसको लिखा किसने है? ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और बच्चों ये 2024 जितने जो भी बच्चे 2025 या 2026 में एग्जाम देंगे तो ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। तो आप पहले वीडियो देखिए एक बार अच्छे से, छोटा ही वीडियो होगा 10-15 मिनट का। आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चों क्वेश्चन 100% रिपीट करेगा, ये बात का आप टेंशन मत लेना कि क्वेश्चन 100% रिपीट करता है बिहार बोर्ड के हिसाब में। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, रिपीट कर सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है निम्नलिखित में, ये जो आपका पुत्र वियोग है बच्चों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। 2024 में 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इस आपका कविता से। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान बच्चों इलाहाबाद है। नाम बदल के भी प्रयागराज कर दिया है, तो आपको इलाहाबाद या प्रयागराज दो जो दे वो आपका यह क्या होगा, सही हो जाएगा। चैप्टर क्वेश्चन 4 करते हैं। मेरा खोया हुआ खिलौना अभी अब तक मेरे पास ना आया है, यह पंक्ति किस कविता शीर्षक से है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, ये बच्चों आपका पुत्र वियोग जो है कविता से लिया गया है। ठीक है, ये कविता, ये किस कविता से है? तो पुत्र वियोग कविता से है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, आपको अच्छे से याद रखना है नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो कार दुर्घटना में। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? जो ऊपर में जो कवित्री के बारे में जो आपको लिखा मिलता है कि कहाँ जन्म हुआ है, तो यहीं पे बच्चों उनके बारे में, जीवन के बारे में सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस पोर्शन को बच्चों जो शुरुआत में रहता है उसको अच्छे से करना है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वर्ग 9 की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी? तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो ये है बच्चों आपके सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है 9वीं आदि पढ़ाई छोड़ करके जो आपका आंदोलन में कूद पड़ी थी। कौन सी आंदोलन में? तो याद रखना, असहयोग आंदोलन में। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न है कवित्री के बारे में, उनके जीवन के बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया 7 का, ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जन्म के बारे में पूछा तो 9 का ए हो जाएगा 1904। तो कवियत्री के बारे में आपको अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ कवित्री से रिलेटेड ही। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये सब, आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब करते हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? 12 में, 14 में, 18 में, 21 में पूछा है। तो नाम याद हो गया होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, देखो कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो रिपीट कर सकता है बच्चों ये प्रश्न 2025-26 कभी भी आप 2000 ना तो 25 में पूछ, देखो 22 में नहीं, 24 में भी नहीं पूछा है, 23 में भी नहीं पूछा है ये सब प्रश्न। तो 100% याद के चलना, ये प्रश्न 2025 में पूछेगा। ठीक है, 2025 में ये वाला प्रश्न आएगा, तो याद रखना है पुत्र वियोग शीर्षक जो है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है। जो मेरा कम्युनिटी पोस्ट है बच्चों, उसमें हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी का भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ 1-2 डालते हैं। तो आप उसको भी ईमानदारी से लगाइए और कमेंट में वहाँ कमेंट करिए हाँ ये सही है। और ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन भी कम से कम कमेंट कर देना है। ओके, कम्युनिटी पोस्ट आपको आ जाएगा साइड में ही,
ठीक है, चैनल पर जा करके देखना, यहाँ पे हिंदी भी डालते हैं, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों डाल रहे हैं। जब मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ डालेंगे, मेनली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का भी अभी वहाँ पे डाल रहे हैं। राख से लिपा हुआ चौका। अब जो है बच्चों, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, नाम याद रखना है, ऊषा चैप्टर है, ऊषा। ऊषा लिखा किसने है? लिखा है शमशेर, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 जो आपका कविता है, उनको लिखा किसने है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है आपको बताना है। तो ये लिया गया है बच्चों आपका उषा से। किससे लिया गया है? उषा से लिया गया है। ये आपको मिल जाएगा कविता में, राख से लिपा हुआ चौका, ये उषा से लिया गया। लेखक कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? सोवियत रूस 1919 में विखंडित हो गया था। जो अभी रूस सबसे बड़ा देश है, उस समय बच्चों 11 देश मिलकर सोवियत रूस कहलाता था। तो शमशेर बहादुर सिंह सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो याद रखना है बच्चों, 1975 में की थी। कब की थी? तो सेकंड का हो जाएगा ए राइट आंसर। नील जल में या किसी गैर की झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति उषा से ली गई है। तो इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, आपको याद रखना है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उषा शीर्षक कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह, नाम याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह। पूछा नहीं गया है बच्चों, पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन ईजी है, अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। सुकून की तलाश में किसकी रचना है? तो ये भी आपको शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो लेखक के परिचय के बारे में आपको यहाँ पे, कवि के परिचय के बारे में आपको जहाँ पे लिखा मिलता है, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ लिखा मिल जाएगा। 2020 में ये प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? 2021 का क्वेश्चन और 2023 दोनों साल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कवियों का कवि बच्चों शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, ये 2023 में भी और 21 में भी पूछा है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या राइट आंसर, उषा। ठीक है, उषा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग करते हैं अपना कविता नंबर 9। इसका नाम याद रखना है बच्चों, जन जन, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, जन जन का चेहरा एक। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा किसने है? तो गजानन, पूरा नाम याद रखना क्योंकि पूरा नाम भी पूछा हुआ है इसका, गजानन माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो जनजन का चेहरा एक, ये आपका नाम है कविता का, चैप्टर नंबर 9। और लिखा किसने? गजानन माधव मुक्तिबोध। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? ये 2024 का प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कामायनी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना आपके गजानन माधव मुक्तिबोध की। ये कहाँ मिलेगा बच्चों? ये वाला, ये मिलेगा आपको तो कवि के परिचय में। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। ठीक है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से की ली गई है? ठीक है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 2023 में ये पूछा है। तो जनजन का चेहरा एक। ठीक है, जनजन का चेहरा एक। साम्यवादी किससे लड़ते थे? तो साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ते थे। ठीक है, साम्यवादी पूंजीवादी से लड़ते थे। ये 2023 में बच्चों को प्रश्न पूछा हुआ है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो ये बताए थे अभी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, गजानन माधव मुक्तिबोध। नील नदी अमेजन मिसिसौरी में वेदना से गाती गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह पंक्ति जनजन का चेहरा एक से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या राइट आंसर। फिक्स करते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधारा के संसर्ग में आए थे? तो अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है बच्चों, राइट आंसर। आपको याद रखना इन दो वर्ड को, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? जन्म स्थल कहाँ है मुक्तिबोध का? जन्म स्थल यानी 2018-21 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। लोकेशन भी बच्चों एक जगह पूछा हुआ है, तो श्योमपुर, श्योपुर। ठीक है,
श्योपुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। छत्तीसगढ़ आपको राज्य का नाम है और श्योपुर वहीं जिला होगा, जो जिला का नाम भी एक जगह पूछा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, कम से कम छत्तीसगढ़ तो जरूर याद रखना है। जनजन का जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? 2019 में प्रश्न पूछा है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। पूरा नाम आपको एक लाइन से याद रखना है, क्योंकि एक जगह इनका पूरा नाम भी पूछा हुआ है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखो 3 चैप्टर आज हम कर चुके हैं, करवा दिए हैं 7, 8 और 9। ठीक है, अब कल केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तब फिर हिंदी। अगस्त तक पूरा बच्चों ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन डालेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर मैथ का भी ऑब्जेक्टिव डालेंगे। तो अभी बहुत लंबा समय है, दिसंबर तक बच्चों आपको अच्छे तरह से हम मैथ वगैरह सब करवा देंगे, क्योंकि आपको अच्छे नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो जरूर से जरूर 60-65 के आसपास तो आप ले ही लाओगे। बस आप वीडियो देखो अच्छे से, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखना, ऑब्जेक्टिव भी देखना। हिंदी का भी हम ऑब्जेक्टिव डाल रहे हैं, क्योंकि हिंदी का ऑब्जेक्टिव बच्चों 50 मार्क्स का आपको बनाना है। 100 मार्क्स का पूछेगा, 50 मार्क्स का बनाना है। इसके बाद जो ऐसे ये चैप्टर वाला खत्म होगा, तो आपका जो सामान्य विज्ञान, जो आपका व्याकरण पोर्शन है, व्याकरण पोर्शन में टोटल उसका भी ऑब्जेक्टिव डालेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जा रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। केमिस्ट्री का वीडियो जो नहीं वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, फिजिक्स का भी जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ भी बच्चों चैप्टर 10 और 9 में हम जा चुके हैं, जो कि बुक 2 एनसीईआरटी का, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ स्पीड से ही जा रहे हैं। तो आप वो भी जाके वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट।